हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. असाइन ए बी सी डी from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. PbO2 plus dilute HCl warm condition form PbCl2 plus Cl2 plus H2O. So क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है, हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है. तो रिएक्शन में हमें क्या है कि PbO2 को हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हीट करके, तो हमें PbCl2 मिल रहा है, इसके साथ साथ Cl2 और वाटर भी मिल रहा है. तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, इसको जानने के लिए हम पहले ये रिएक्शन को समझते हैं. हमारे पास था लेड ऑक्साइड, हमने इसमें डाला डाइल्यूट HCl, हीट किया तो हमें मिला लेड क्लोराइड PbCl2, इसके साथ साथ क्लोरीन गैस और वाटर मॉलिक्यूल मिला ना. अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं. Pb यहाँ है हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, H पे होगा +1, क्लोरीन पे होगा -1, फिर यहाँ Pb होगा +2, क्लोरीन पे होगा -1, ईच क्लोरीन पे -1. यहाँ पे Cl2 अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो इस पे होगा पावर 0, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0. हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन +1 होगा और ऑक्सीजन हो गया हमारा -2. तो यहां पे अगर आप देखो तो यहाँ हमारा लेड जो है वो +4 से +2 में गया है. इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया. तो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हुआ, इट मींस इसका रिडक्शन हो गया. नाउ अब हम देखते हैं हमारा क्लोरीन. क्लोरीन -1 से यहाँ पे आप देखो तो 0 पे गया है. मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया. बाकी आप एलिमेंट्स देखो तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, हाइड्रोजन यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है. तो इस रिएक्शन में आपने देखा, इस केमिकल रिएक्शन में, कि एक जो एलिमेंट है वो रिड्यूस हो रहा है, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है. सो होता क्या है कि जिस रिएक्शन में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो और अनदर एलिमेंट रिड्यूस हो रहा हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ अब यहां पे देखो आप, तो 2 एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक PO2, एक 2 मॉलिक्यूल और एक HCl. तो इसलिए इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहां पे जो हमारा लेड है Pb, वो H को रिप्लेस कर दे रहा है और खुद उसकी जगह आ जा रहा है. तो यहां पे लेड ने क्या किया, Pb रिप्लेस कर दिया हमारे हाइड्रोजन को. क्यों? क्योंकि जो Pb होता है वो मोर रिएक्टिव होता है एंड रिप्लेस लेस रिएक्टिव. नाउ ऐसा रिएक्शन ना जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो कंक्लूजन हमें क्या मिला कि ये जो हमारा गिवन स्टेटमेंट, ये जो रिएक्शन है, ये है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहां पे हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.